साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थी, यदि आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं कुछ काम बताऊंगा जो आपको करने ही होंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो 2026 भी लास्ट में यही कहना पड़ेगा, काश यह काम कर लिए होते। तो कौन से 5 काम हैं जिनको करके आज से ही शुरू करके हम अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और यह 5 काम लोग नहीं करते हैं, उसी का परिणाम होता है कि बाद में काश लग जाता है और हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाता है। साथियों, आपको वीडियो पूरा देखने के बाद खुद लगेगा कि कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं और कहाँ कहाँ चूक होती है। साथियों, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक पर। साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया कि वह कौन से ऐसे 5 काम हैं जो करने से सफलता मिलती है और नहीं करने से सफलता हमसे बहुत दूर हो जाती है। पहला काम साथियों, पहले आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। मैं देखता हूं आजकल के प्रतियोगी छात्रों में वह यही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, किस नौकरी में जाना चाह रहे हैं। यूपीपीएससी का एग्जाम आया, उसको भी दे दिए। एसएससी का एग्जाम आया, उसको भी दे दिए। टीचिंग जॉब्स आई, उसको भी दे दिए। साथियों, इस तरह से यदि आपकी एनर्जी कई जगह बट रही है तो सफलता बहुत दूर रहेगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आप किस नौकरी में जाना चाह रहे हैं। कभी इस एग्जाम में, कभी उस एग्जाम में, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यदि आप इस गलती को कर रहे हैं तो इसमें सुधार करिए और एक एग्जाम पर पूरा एनर्जी लगा दीजिए। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। आपको खुद लगता होगा कि यह गलती प्रायः ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। दूसरा काम यह है कि बिना पाठ्यक्रम को जाने ही हम तैयारी में लग जाते हैं और काफ़ी मेहनत के बावजूद भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला दूसरा काम आपको यह करना है कि आप अपने सिलेबस को क्लियर करिए, नहीं तो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। साथियों, तीसरा काम जो सबसे ज़रूरी है, जहाँ गलती हम करते हैं, पीवाईक्यू पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं एज ए मेंटर। पीवाईक्यू जब हम हल करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो हमको सेम टू सेम वही मिल जाते हैं परीक्षा में, और कुछ उसे ट्रेंड पता चलता है कि आयोग की मंशा क्या है, आयोग पूछना क्या चाह रहा है, या इसके पिछले सालों में पूछा क्या है। साथियों, यह गलती आप कभी मत करिएगा। पीवाईक्यू को कभी मत छोड़िएगा। आप पीवाईक्यू को अधिक से अधिक हल करिए और इस पर विशेष ध्यान दीजिए। चौथा काम आपको करना होगा, आपको प्रतिबद्धता दिखानी ही होगी, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट करके, चाहे जैसे, और आज से ही दिखानी है। आज आप कसम खाइए कि आपको 2026 में नौकरी लेनी है, तो आज ही आप कसम खाइए कि आज से आप प्रतिबद्ध हो रहे हैं। प्रतिबद्धता किस चीज़ की? चाहे मूड हो या न हो, पढ़ाई आपको करनी ही करनी है, क्योंकि 2026 में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और साथियों, सबसे ज़रूरी काम पांचवा, जो अक्सर हम लापरवाही करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। पढ़ते जा रहे हैं, पूरा किताब ख़त्म हो गया और बाद में महीने भर बाद पता चला कि जब वहाँ से क्वेश्चन आया तो आप गलत करके चले आए। उसका मूल कारण क्या है कि आप पढ़े तो,
लेकिन बार बार रिवीजन न करने के कारण वो चीज़ आपका स्थायी नहीं हुआ। आप मेहनत भी किए और भूल गए, परीक्षा में गलती किए, सब बेकार हो गया। तो पांचवा काम भी बहुत ज़रूरी है, बार बार रिवीजन होना चाहिए, हर सप्ताह रिवीजन होना चाहिए। यही आपको रिवीजन ही आपके पढ़ाई को अस्थायित्व प्रदान करेगा। साथियों, यदि आप वास्तव में, मैं वास्तव इस नाते लगा रहा हूँ कि चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पाता है? इसी नाते नहीं हो पाता है कि ऊपर के मन से चाहने से नहीं होगा। आपको इसके लिए दिल से चाहना होगा, लगना होगा। तो साथियों, वास्तव में यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो यह 5 काम आपको करने ही होंगे। और अगला वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा कि 2026 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले एग्ज़ाम्स कौन से हैं। लास्ट में साथियों, आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको अगला वीडियो समय से मिल सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।